नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम एंड फैमिली से आजाद समाज पार्टी के मुखिया सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुरानी दोस्ती है या फिर राजनीति का कोई नया खेल। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों आजम एंड फैमिली से लगातार मिल रहे हैं और इस पर नजरें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गड़ी हुई हैं। हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खान से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद रामपुर पहुंचकर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके परिवार से मिलते हैं। इसके बाद गुरुवार को सीतापुर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने सीतापुर जिला जेल के फांसी घर में 1 साल से भी अधिक समय से बंद आजम खान से 1 घंटे से भी अधिक समय तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर आकर चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब दिया। हम आपको चंद्रशेखर आजाद से पत्रकारों के सवाल और एक एक जवाब को सुनाते हैं। इस दौरान जब आजम खान से चंद्रशेखर आजाद की हुई मुलाकात में बातचीत क्या हुई इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो आजम खान से फांसी घर में मिले और मुलाकात का उद्देश्य हालचाल लेना बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान को निर्दोष करार देने वाले जज का दूसरे जिले में ट्रांसफर करना लोकतंत्र की हत्या है और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। 2 बार प्रयास किया तो उनकी तबीयत खराब थी जी, इस वजह से नहीं आ पाया। आज प्रयास किया और वो सफल हुआ जी। मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी जी, बस ठीक। हाँ, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग जी एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है जी। तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ जी जी। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा बराबर में कर लो भैया इधर ऐसे। हाँ, ऐसे एक होता चोरी करना एक कराना जी। ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में है जहाँ पहले फांसी दी जाती थी ना आज़ादी से पहले, उसी फांसी घर में हूँ। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। आजम खान से मुलाकात कर 2027 के चुनाव को लेकर नई सियासत गढ़ने के सवाल पर भीम आर्मी चीफ ने कहा, राजनीतिक नफा नुकसान सोचता तो चुनाव से पहले आता और उपचुनाव में फर्क भी पड़ता। नगीना सांसद ने बताया कि जब उनके गोली लगी थी तो आजम खान भी मिलने आए थे और उनका साथ दिया था। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी, किस तरीके का जीवन और जेल, आप समझो जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। सीतापुर जिला कारागार में करीब 1 साल 1 महीने से बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के बाद उनके हालातों पर सांसद चंद्रशेखर ने चिंता जताते हुए कहा, वो बीमार हैं, उनके आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर।
मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पे दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। कल जो जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। विधानसभा के संपन्न हुए उपचुनाव में वोटिंग के दिन हुए बवाल और दरोगा के निलंबन पर चंद्रशेखर आजाद ने एक पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का जिक्र किया और कहा, जिस तनाव और हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही इस तरह का चुनाव पहले कभी हुआ हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया। अगर वो हार गए तो केंद्र में बैठी सरकार उनको हटा न दे, इसलिए सीएम योगी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दरोगा के निलंबन पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपकी चोरी पकड़ी गई तो वहां सस्पेंड कर दिया और जहां चोरी नहीं पकड़ी गई वहां क्या, ये चाइना का बॉर्डर नहीं है कि इंस्पेक्टर साहब को रिवॉल्वर निकालकर जनता को डराना पड़े। ये जो चैनल्स का आप लोगो देख रहे हैं ना, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों ने जिस तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा। जिस तनाव में और जिस तरह की हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या आप 2000 किसी अधिकारी से बात करो, किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के बंधु से बात करो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इस तरह का हालात कभी नहीं देखे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया और उनको ये लगता है अगर वो कहीं उपचुनाव में लूज कर गए तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी ये कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो हैं, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई वहाँ तो हुआ है। कुछ पुलिस वाले आप समझो, लेके डरा धमका रहे थे। अब आप समझो ना, अब ये चाइना का बॉर्डर नहीं है कि रिवॉल्वर निकाल के इंस्पेक्टर साहब को जनता को डराना पड़े। हरदोई में अब्दुल्ला से सीतापुर में आजम खान से मिलने और आजम खान के घर जाने पर सवाल पूछे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। को ऐसा लग रहा है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मेरा फर्ज है कि अगर कोई परेशान है, तकलीफ में है और मेरा साथी है तो एक सच्चे साथी का फर्ज ये होता है कि वो दुख के समय उनके साथ खड़ा हो। सुख में तो हर कोई खड़ा होता है। मैनपुरी में सपा को वोट न देने पर दलित महिला की हत्या पर भीम आर्मी चीफ ने कहा, झूठ बोलना अपराध होता है। वोटिंग के दौरान हत्या नहीं हुई है। अगर वोट के आधार पर हत्या हुई तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। हत्यारे पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। झूठ बोलना अपराध होता है। वोटिंग के दौरान हत्या नहीं हुई। पहले तो आप अपने सवाल को सुधारो। मेरी पूरी जानकारी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मेरे नेतृत्व में काम नहीं कर रही है। पुलिस का यह बयान है कि हत्या वोट के मामले में नहीं हुई। तो मीडिया को गलत सवाल करने से और गलत बात को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। हत्या हुई है, जिसने की है उसको इतनी सख्त सजा मिले कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखें। इस बात में कोई, वो किसी पार्टी जुड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे किसी और पार्टी जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस का ही बयान है कि इसमें वोट का कोई इशू नहीं। अगर वोट के आधार पर भी हुई तो लोकतंत्र की हत्या है, तो उस पर 4 गुना, क्योंकि अगर बहुजन समाज के आदमी बहुजन समाज के लोगों पे, यानी कि खुद कमजोर आदमी कमजोरों पे अगर अन्याय अत्याचार करता है, सामंतशाही जैसी व्यवस्था लागू करता है, तो फिर उसको तो दुगना जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। जब मीडिया ने पूछा कि मुलाकात के दौरान आजम खान ने नगीना सांसद की राजनीति के बारे में क्या विचार रखे, तो इस पर उन्होंने कहा, ये मेरी उनकी
बात है वो जब बाहर होंगे तो आपके सामने रखेंगे। ये मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने में रखेंगे। आपसे कहे हैं तो आप तो कुछ बता सकते हैं। आपको बता दूं, जरूर थोड़े आपसे मेरी सारी बात को सच मानेंगे। कुछ वार्ता हुई है, राजनीतिक वार्ताएं कुछ हुई हैं। अब वो राजनीतिक लोग हैं तो दो राजनीतिक लोग मिलेंगे, राजनीतिक वार्ताएं भी होंगी। सीतापुर जेल में मिलने वाले खाने को लेकर भी असपा मुखिया ने कहा, मुझे तो आदत है, मैंने 16 महीने जेल काटी है, 2 बार तिहाड़ काट लिया, मेरे लिए नया नहीं है। उन्होंने तो सीतापुर जेल का खाना भी खाया। अब आप समझिए ना, मैं ये भी देखने गया था कि वो किस हालात, मैंने जेल का खाना भी खाया। कैसा लगा? कैसा लगा खाना? आजकल की सरकार पत्रकारों को सच्ची पत्रकारिता करने पे जेल का खाना जल्दी खिला दे रही है। अगर किसी का मन हो जेल का खाना खाने का तो सच्ची पत्रकारिता कर ले तो शायद जल्दी मिल जाए। नहीं, आज कैसा लगा? नहीं, आज खाना कैसा? मुझे तो आदत है, मैंने 16 महीने जेल काटी अपने लोगों के लिए, मैंने तिहाड़ भी 2 बार काटी है। मुझे इस खाने में, और मैं जहाँ से आया हूँ जमीन से, मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ। मैं इसी खाने को खा के, और आज भी मेरे करोड़ों लोग जो हैं वो इसी खाने खा के अपना जीवन पाल रहे हैं। मेरे लिए कोई नया नहीं। आजम खान से मिलने आए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नारा बहुत अच्छा दिया है, यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि 6,743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, उनके सारे अधिकार छीने जाएंगे। भीम आर्मी चीफ ने गोरखपुर में पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार की आउटसोर्सिंग भर्तियों का विज्ञापन निकलने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, ये सब गरीबों की जमीन हड़पने के लिए सरकार के हथकंडे हैं। मैं एक चीज आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है सीतापुर, रामपुर वाले सीतापुर में, और यहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेकर भी चल रही है, अभी वो अंजाम को पहुँच रही है। तो अब मैं ये कहना चाहूँ, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी ने, अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ सीतापुर में कि ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से हमारे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि 6,743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो समय समय पे सारे कटेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे। जैसे आज गोरखपुर से शुरुआत हो रही है, विज्ञापन निकला है कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग पे होंगी। आप समझो ना किस तरह युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब ये आउटसोर्सिंग पे होंगी तो वो क्या न्यायप्रिय काम कर पाएगा? ये सब गरीबों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ने हथकंडा अपनाया है। जनता इनको जो है समय समय पर जवाब दे। मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया उसका विश्लेषण हम लोगों ने निकाला कि उन्होंने ये नारा हम लोगों के लिए दिया कि हम 6,743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी कि बहुजन समाज के लोग अगर बटे ही रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कटते ही रहेंगे, देश में कटते रहेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे और इनके पास कुछ बचेगा भी नहीं। हम लंबे समय से बटे हुए हैं, इसीलिए आज हम रोटी रोटी के लिए, अधिकारों के लिए मोहताज हैं। हम बटना छोड़ दें, 6,743 जाति वाले इकट्ठे हो जाएं तो शायद इस देश में और इस प्रदेश में हमारे ऊपर जुल्म करने वाली ताकतें कमजोर हो जाएं। मीडिया के सवालों पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनसे किसी तरह से मुलाकात करा दो। उन्होंने कहा, मेरे लिए उन्होंने उपचुनाव में 9 सीटों पर कहीं भी प्रचार नहीं किया और मुझे पूरी छूट दी। देखो, जैसे मैंने यहाँ एप्लीकेशन की तो उन्होंने परमिशन दी कि मैं मिलना चाहता हूँ। आप मेरी किसी तरह से उनसे मुलाकात करा दो। मीडिया के प्यारे साथियों, वो हमारी बड़ी है, हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और आज मैं यहाँ से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। तो मिलना चाहेंगे। और देखो, आप नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या 9 सीटों में से कहीं भी जाके प्रचार किया उन्होंने? मुझे पूरी छूट दी कि जाओ, जाके आप मेहनत करके
ताकत बनाओ, क्योंकि आने वाली लड़ाई जिस तरह की सरकार और जिस तरह का नेतृत्व आज भाजपा का, उनसे आप ही मुकाबला कर सकते हैं। फतेहपुर में पत्रकार की हत्या का जिक्र करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। मैं मीडिया के साथियों के लिए भी कामना करता हूं, सच्चाई बोलने पे गोलियां लग रही हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है आपसे। एक पत्रकार साथी की हत्या हुई थी, अभी मैं गया था, कहां पर याद दिलाऊं आपको, सैनी नाम के एक पत्रकार थे फतेहपुर में। और तो इसलिए आपकी भी दीर्घायु ने कामना कर रहा हूं, किस दिन सच्ची पत्रकारिता में कहीं पता नहीं क्या हो जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।